दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आए, बहुत सारे किसान भाइयों ने मेल भी किए कि सर न्यू हॉलैंड के एक्सल सीरीज़ का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू लेकर के आओ। कौन कौन से मॉडल हैं जिन्हें कंपनी कंटिन्यू कर रही है, कौन कौन से मॉडल हम खरीद सकते हैं, क्योंकि जैसे ही CRDI सीरीज़ लॉन्च हुई, BS4 ट्रैक्टर आने स्टार्ट हुए तो कंपनी ने कुछ मॉडल डिसकंटिन्यू कर दिए। तो मैं आपको आज के वीडियो में जानकारी दूंगा कि कौन कौन से मॉडल डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। और आज आपके लिए जो ट्रैक्टर है सबसे पहले आप वो देख लो। आपके लिए लेकर के आ गया हूँ न्यू हॉलैंड का 5510 एक्सल रॉकेट मॉडल है। दोस्तों ये 50 HP की कैटेगरी का है एक्चुअल में, जो कि 50 HP से ज़्यादा की ही पावर जनरेट करके आपको ये दे देता है। तो इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में आज की इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से फीचर्स हैं, कीमत क्या मिलने वाली है, आवाज़ किस तरीके की है, चलने में कैसा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में तो जानने ही जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने जैसे 5510 एक्सल खड़ा हुआ है, इसके अलावा 6510 आता था, 6010 आता था, 7510 भी आता था। तो क्या कंपनी आज भी उनको कंटिन्यू कर रही है? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केवल यही मॉडल कंटिन्यू है, बाकी सारे मॉडल कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। आने वाले 2025 में हो सकता है आपको 75 HP में एक्सल सीरीज़ देखने को मिल जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल में कंपनी ये दो ट्रैक्टर कंटिन्यू कर रही है एक्सल सीरीज़ में। आपका एक तो ये 5510 रॉकेट मॉडल है और एक आपका 5510 रेगुलर मॉडल है, जो कि एक आपका इनलाइन पंप के साथ में है। तो आज की वीडियो में आपके लिए जो ट्रैक्टर लेकर के आया हूँ ये टॉप मॉडल है दोस्तों, रॉकेट मॉडल है। टॉप मॉडल में फीचर्स भी आपको बताऊँगा कि क्या ज़्यादा मिल जाते हैं, और इसके रेगुलर मॉडल में, जैसे कि ये रॉकेट मॉडल है तो रॉकेट मॉडल में भी रेगुलर मॉडल आता है एक, उसमें कौन कौन से फीचर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ट्रैक्टर है 50 HP के अंडर ही है। अगर कंपनी इसको 50 HP से ऊपर ले जाती तो इसको CRDI करना पड़ता, CRDI इसके अंदर इंजन लगाना पड़ता, लेकिन ये 50 HP के नीचे ही है तो इसके अंदर कोई CRDI मैकेनिज्म नहीं दिया गया दोस्तों। ये BS3 मॉडल ट्रैक्टर है, BS3 इंजन इसके अंदर डाला गया है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इसके डिज़ाइन से शुरू करते हैं। डिज़ाइन इसका आप देख लो, शानदार डिज़ाइन है। एक्सल सीरीज़ तो आप लोग जानते ही हो, एक्सपोर्ट मॉडल सीरीज़ है। अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर लूँ तो यही डिज़ाइन पॉपुलर है, इसी डिज़ाइन में ट्रैक्टर फॉरेन कंट्रीज़ में भी चलते हैं। चाहे आप ट्रैक्टर 50 HP का ले रहे हैं, चाहे आप ट्रैक्टर 250-300 HP तक का भी ले रहे हैं, तो यही सीरीज़ है, यही डिज़ाइन कंटिन्यू करती है कंपनी। तो ये जो डिज़ाइन है ये इंटरनेशनल लेवल का दोस्तों डिज़ाइन है, दिखने में प्यारा लगता है, ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, चलाते टाइम भी अच्छी खासी विजिबिलिटी ऊपर बैठ करके आपको मिलती है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ और बेनिफिट आपको मिलते हैं जब आप इस ट्रैक्टर को चलाते हो, जैसे कि एक तो विजिबिलिटी में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, दिखने में आगे की तरफ पूरा स्पेस दिखता है कि ट्रैक्टर कितने एरिया में टर्न ले रहा है। दूसरा, जब रोड पर लेकर के आप इसको निकलते हो तो इसका जो डिज़ाइन है वो लोगों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये चीज़ें भी हैं। और इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। आप इसकी हेडलाइट भी चेक कर लो, हेडलाइट का थ्रो इतना शानदार है, आगे की तरफ तो पूरा एरिया कवर करेगा ही, साथ में ये एक हेडलाइट ऊपर की तरफ भी डिज़ाइन की गई है जो कि साइड से भी पूरा एक एरिया लेकर के चलेगी। यानी कि खेत में अगर आप नाइट में भी काम कर रहे हो ना तो वहाँ पर काम करने में कोई समस्या इसके साथ नहीं होने वाली है, क्योंकि लाइट का जो हेडलाइट का थ्रो है इसका वो बहुत ज़बरदस्त निकल करके आता है। पूरा डिज़ाइन एरोडायनेमिक बनाया गया है। फ्रंट में यहाँ पर ये जाली दी गई है, ठंडी हवा को रेडिएटर तक पहुँचाने का काम करती है, जिससे कि जो इंजन आपका प्रॉपर तरीके से कूलअप होता है। उसके अलावा यहाँ पर भी एक छोटी सी जाली लगाई गई है, एक शार्क फिन एंटीना छोटा सा यहाँ पर इसके बोनेट के ऊपर दिया गया है। आगे की तरफ न्यू हॉलैंड का क्रोम फिनिश के साथ में आने वाला, 3D कटिंग के साथ में आने वाला जो लोगो है वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि ट्रैक्टर के लुक को चार चांद लगाने का काम ये कर रहा है। जो बोनेट इसके अंदर है वो कंप्लीट सिंगल पीस हुड बोनेट है, ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा आगे। उससे पहले आप देख लो, साइड में आप देखोगे तो न्यू हॉलैंड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे की तरफ 5510 की ब्रांडिंग मिल जाएगी और पीछे की तरफ एक्सेल की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इसके ऊपर स्टिकर या ब्रांडिंग यहाँ पर नहीं दी गई है। अगर आपको जेरिकन वेट वगैरह फिटिंग करना है तो उसके लिए कंपनी ने जो असेंबली आती है जेरिकन वेट की वो लगा करके कंपनी ने यहाँ पर दी है। उसके अलावा अगर कंपनी चाहती है यहाँ पर तो जेरिकन वेट भी इंक्लूड कर देती, ज़्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन वो आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। बोनेट ओपन करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से इसका बोनेट जो है वो अनलॉक हो जाता है और आसानी से इसको आप ओपन कर सकते हो। इसके अंदर सिंगल पीस बोनेट है, सिंगल गैस स्टैंड लगाई गई है,
जिसकी सहायता से जो इसका बोनेट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, कोई आपको फोर्स उसके ऊपर नहीं डालना पड़ता। फ्रंट में बड़े से साइज का आपको इसके अंदर एयर क्लीनर देखने को मिल जाएगा, ड्राई टाइप का है, प्री क्लीनर के साथ में आता है, जो कि एयर को काफ़ी अच्छे से क्लीन करके तब इंजन के अंदर सप्लाई करने का काम ये दोस्तों करता है। फ्रंट में आपको बड़े से साइज की जो बैटरी है वो देखने को मिल जाएगी, 88 एम्पियर की बड़े साइज की बैटरी इसके अंदर लगाई गई है, जो कि आपके ट्रैक्टर को अच्छी खासी पावर देती है, जिससे कि आप जब ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हो तो इजीली स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक इंटरकूलर यहाँ पर फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। ये जो इंटरकूलर है ना, ये स्पेशल इंटरकूलर कंपनी लगा करके देती है, ये आपका कोई डीजल के लिए इंटरकूलर नहीं लगा करके दिया जाता दोस्तों। ये पावर स्टीयरिंग के ऑयल को ठंडा करने के लिए जो इंटरकूलर है वो कंपनी लगा करके यहाँ पर देती है। रेडिएटर बड़े से साइज का है, एल्यूमिनियम का रेडिएटर इसके अंदर दोस्तों दिया गया है। इंजन इसके अंदर जो लगाया गया है दोस्तों वो 50 HP का है, आपको पावर जनरेट करके देगा ये मात्र 2100 रेटेड आरपीएम पर। टर्बो चार्ज इंजन है, रोटरी पंप के साथ में है, रोटरी FIP है इसके अंदर, जो कि बोस की ही रोटरी FIP इसके अंदर दोस्तों दी गई है। कुछ किसान भाई इसको बेकार बताते हैं, कुछ किसान भाई इसको अच्छा बताते हैं, अलग अलग किसान भाइयों का अलग अलग मित रहा है इसको लेकर के। लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये ज़्यादा बेस्ट है इनलाइन के मुकाबले, क्योंकि इनलाइन एक बेसिक टेक्नोलॉजी है, ये उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो पावर के मामले में ये कहीं उसको पीछे छोड़ देता है, बीट कर देता है। और टर्बो चार्ज इंजन है तो यहाँ पर इसकी जो टर्बो चार्जर है वो देख पा रहे होगे आप, ये यहाँ पर लगा हुआ है। जो ये ट्रैक्टर है ये 230 Nm का मैक्सिमम टॉर्क आपको जनरेट करके दे देगा, और लगभग अगर बैकअप टॉर्क की बात कर लूँ तो 38 से 40% का जो बैकअप टॉर्क है वो ये ट्रैक्टर जनरेट करके आपको देने वाला है। तो अगर बात कर लूँ टॉर्क के मामले में भी, पावर के मामले में, तो कहीं पर भी आपको ये निराश नहीं करने वाला है। इसके अंदर FPT का ही इंजन लगाया गया है दोस्तों, जो कि S8000 सीरीज़ का इंजन इसके अंदर दिया गया है। SFC की बात कर लेता हूँ, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की, तो अराउंड 252 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में इसका इंजन डिज़ाइन किया गया है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डीजल कंजप्शन है वो इसका किस तरीके का या कैसा रहने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको वीडियो में आगे मैं इसका जो फ्यूल कंजप्शन है वो भी बताऊंगा। यहाँ पर आप देख लो, इसके अंदर ये कूलेंट के लिए कंटेनर लगाया गया है, जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ में आता है। यहाँ पर जैसे ही आपके रेडिएटर में कूलेंट कम होता है, ये उसको ऑटो फिल करने का दोस्तों काम करने वाला है। यहाँ पर बड़े से साइज का हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि हाइड्रोलिक ऑयल को काफ़ी अच्छे से फिल्टर करने का काम करता है। डुअल पंप मिलेंगे, सेपरेट दिए गए हैं, सिंगल ही डिज़ाइन नहीं किया गया है, जिससे कि कल को अगर कोई मेंटेनेंस करना हो तो पूरा पंप खोलने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर एक आप देख लो वाटर सेपरेटर लगाया गया है, डीजल से पानी को अलग करने का दोस्तों काम करेगा। सेल्फ मोटर का साइज़ आप चेक कर लो, काफ़ी छोटे से साइज़ की है। क्या ये छोटे से साइज़ की सेल्फ मोटर इस ट्रैक्टर को इजीली स्टार्ट करेगी या नहीं, वो चीज़ें भी आप वीडियो में आगे देखोगे। इस तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके का मैकेनिज्म इसका मिलेगा। जो साइलेंसर है वो बाहर की तरफ दिया गया है, पाइप टाइप वाला साइलेंसर है, ऊपर हीट प्रोटेक्टर भी लगाया गया है। यहाँ पर जो इसकी ढोलकी बोला जाता है देसी भाषा में, वो अंदर की तरफ फिट की गई है, जो कि ट्रैक्टर के लुक को एनहेंस करने का काम करती है। बाहर वो बड़े से साइज का मफलर टाइप का साइलेंसर अच्छा नहीं लगता, तो ये चीज़ भी कंपनी ने इसके अंदर दी है, जो कि एक्सेल सीरीज़ में शुरुआत से ही आती है। अब तो कंपनी ये चीज़ जो इसके न्यू होलैंड 3630 वगैरह आते हैं उसमें भी देने लगी है। तो ये चीज़ें इस तरीके से आपको मिलने वाली हैं। जो इसके अंदर टर्बो चार्जर है ना, वो होल सेट का देखने को आपको मिलेगा। फ्रंट एक्सल की बात करेंगे तो काफ़ी हैवी ड्यूटी साइज का फ्रंट एक्सल इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। CNS द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है, कोई अलग से पार्ट इसके अंदर नहीं लगाया गया कि किसी अदर कंपनी का पार्ट लगा करके इसके अंदर चिपका दिया उठा करके, तो वो चीज़ नहीं है। जो फ्रंट एक्सल है हैवी ड्यूटी साइज का है, प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में मिलेगा। जो इसका फ्रंट एक्सल है वो भी प्लेनेटरी ड्राइव है, और जो इसका रियर एक्सल है वो भी प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में। आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा अभी मैं। यहाँ पर बात करेंगे इसके डीजल टैंक की, तो इसके अंदर जो डीजल टैंक है उसके अंदर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये अपने पास में टॉप मॉडल खड़ा हुआ है, तो इसके अंदर 100 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलने वाली है। मिलेगी कैसे? 60 लीटर का डीजल टैंक अमूमन सभी मॉडल्स में आता है, ये फाइबर का डीजल टैंक दिया रहता है। उसके अलावा जो एडिशनल टैंक है वो इसके प्लेटफॉर्म के नीचे कंपनी ने डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन भी इतने शानदार तरीके से किया है जो कि ग्राउंड क्लियरेंस पे भी इफेक्ट ना डाले। अगर आप इसकी 4 व्हील ड्राइव की रोड देख पा रहे होगे ना, तो उससे भी हल्का सा ऊपर की तरफ ही है। ये ऐसा नहीं कि नीचे मेड में या कहीं अड़ जाए या ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर इफेक्ट पड़े, ग्राउंड क्लियरेंस को कम करे ये, तो वो दिक्कत भी इसके अंदर नहीं आने वाली है। तो तकरीबन 100 लीटर के आसपास की
जो डीजल टैंक कैपेसिटी है वो इस एडिशनल टैंक की वजह से आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाली है। शुरुआत से आपको बता रहा हूँ टॉप मॉडल ट्रैक्टर है तो सारे टॉप मॉडल वाले जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर आपको मिलेंगे। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज आप इसको कह सकते हो कि अगर अब कंपनी डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दे देती तो ज़्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन ये भी कहीं कम नहीं है। आगे की तरफ आप देख रहे होगे तो ये टाई रोड दी गई है इसके स्टीयरिंग को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सिंगल एक्टिंग ही पावर स्टीयरिंग इसके अंदर दिया गया है। टायर साइज़ की बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर जो आगे के टायर्स हैं वो गुडियर के देखने को आपको मिलने वाले हैं। जो टायर साइज है वो 9/5/24 यहाँ पर रखा गया है। बैक टायर्स की बात कर लेता हूँ तो बैक टायर्स भी गुडियर के ही आपको अगेन देखने को मिलेंगे। 16/28 बैक टायर का जो साइज़ है वो आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जो ट्रैक्टर का कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा ज़बरदस्त रखा गया है। यहाँ पर अगर आप इसकी चेसी का कलर देख पा रहे होगे तो ये मैट ब्लैक कलर दिया गया है। जो इसके रिम का कलर है वो हल्का प्रॉपर वाइट नहीं है, हल्का येलो शेड उनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो इसका पूरा ओवरऑल कलर है, जो इसकी बॉडी का कलर है वो आपको स्काई ब्लू देखने को मिल जाएगा। स्काई ब्लू भी नॉर्मल नहीं है, डार्क स्काई ब्लू है ये। तो इस तरीके का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इसका रखा गया है। और जो इसके अंदर FOPS दी गई है ना उसका कलर भी प्रॉपर वाइट मिलेगा। ROPS जो FOPS इसके अंदर ये दी गई है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से खास है और इसका बेनिफिट एक्चुअल में क्या देखने को मिलता है। क्या कंपनी इसको केवल शो के लिए ही लगा करके देती है कि ट्रैक्टर दिखने में खूबसूरत लगे, वो चीज़ें भी आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। प्लेटफॉर्म की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आप देख लो प्लेटफॉर्म बड़ा ही ज़बरदस्त देती है कंपनी एक्सेल सीरीज़ में। यहाँ पर कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करती, पूरा ही प्लेटफॉर्म फ्लैट दिया गया है और प्लेटफॉर्म पूरा वाइडर है, आगे तक डिज़ाइन किया गया है ताकि इसको ऑपरेट करने में कोई दिक्कत ना हो। आप चला रहे हो, 2 बंदे आपके साइड में भी बैठे हैं, 2-4 बंदे आप आगे भी खड़े कर सकते हो, इतना स्पेस इसके ऊपर कंपनी देती है। यहाँ पर डुअल फुट स्टेप दिए गए हैं ताकि इसके प्लेटफॉर्म को ईजिली आप एक्सेस कर सकें। यहाँ पर जो इसके अंदर हीट प्रोटेक्टर है ना ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी साइज का है। साथ में ही यहाँ पर ये हैंडल बार भी डिज़ाइन किया है कंपनी ने ताकि इसके प्लेटफॉर्म को आप इजीली एक्सेस कर पाओ। और एक हैंडल बार यहाँ पर इसके फेंडर के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और कमाल की बात क्या है कि इसके अंदर कंपनी ने जो इंडिकेटर्स दिए हैं ना वो फुली LED इंडिकेटर का सेटअप दे दिया है जो ट्रैक्टर के लुक को 4 चांद लगाने का ये काम कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर ही चलता हूँ लेकर के मैं आपको। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म है इसका वो देखने को मिलेगा। वाइडर प्लेटफॉर्म है, मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, स्पेस की कोई कमी यहाँ पर आपको महसूस नहीं होगी। सीट आप चेक कर लो, सीट भी इसके अंदर फुली डिलक्स सीट यहाँ पर दी गई है। एडजस्टेबल है, आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे अपने हाइट वेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसी के साथ में सीट के अंदर सीट बेल्ट भी मिल जाती है, आर्म रेस्ट भी मिल जाते हैं। तो फुली डिलक्स सीट दी गई है। बड़े साइज का जो बैक रेस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसके स्टीयरिंग की बात मैं कर लेता हूँ तो बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट साइज का स्टीयरिंग आपको इसके अंदर मिलने वाला है। कोई घुटने वगैरह में टच नहीं होगा आपके, ये इतना कंफर्टेबल मीडियम से साइज का इसके अंदर स्टीयरिंग लगाया गया है। ऑपरेट करके भी दिखाऊंगा कि ऑपरेट करने में किस तरीके का है। उससे पहले आप इसका डैशबोर्ड चेक कर लो। डैशबोर्ड इसके अंदर आपको कुछ शानदार देखने को मिलेगा, अलग ही तरीके का डैशबोर्ड है, बड़े साइज का डैशबोर्ड दिया गया है। यहाँ पर कुछ ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगी, दोनों तरफ दी गई हैं। जो RPM मीटर है वो आपको एनालॉग देखने को मिलेगा, फ्यूल का मीटर एनालॉग देखने को मिलेगा, साथ में ही जो टेम्परेचर का मीटर है वो भी आपको एनालॉग ही देखने को मिल जाएगा। जो आवर मीटर है वो आपको इसके अंदर डिजिटल देखने को मिलेगा। तो एनालॉग प्लस डिजिटल का जो कॉम्बिनेशन है ना वो यहाँ पर कंपनी ने इसके अंदर दिया है। ये इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे डैशबोर्ड के तो इसकी हेडलाइट को, इसकी पोजीशनिंग को सेट करने के लिए यहाँ पर स्विच दिया गया है। ये इसकी हैजार्ड लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच है वो यहाँ पर दिया गया है। और जो हेडलाइट के कंट्रोल हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपनी हेडलाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हो। साथ में ही जो इंडिकेटर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है वो यहाँ पर दिया गया है। हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है। हॉर्न भी सफिशिएंट ही है ट्रैक्टर के हिसाब से, क्योंकि ट्रैक्टर में कोई बहुत ज़्यादा हॉर्न की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। यहाँ पर आप देख लो ये की लगाने के लिए सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। जो ट्रैक्टर है वो आपका रोटरी पंप के साथ में है तो कोई पुल लीवर नहीं मिलेगा आपको कि लीवर खींचना पड़ेगा ट्रैक्टर को बंद करने के लिए। इसकी सहायता से ही आप अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट और बंद कर सकते हो की से ही। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, डायरेक्टली चार्जर लगा करके आप अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज करना चाहते हो तो इसकी सहायता से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आज के टाइम में क्या है कि कंपनियाँ चार्जर इनबिल्ट दे रही हैं, तो न्यू हॉलैंड को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। अगर चार्जर इनबिल्ट दे देती कंपनी तो ज़्यादा बेटर हो सकता था, क्योंकि वो एक किसान के लिए तो टास्क ही हो जाता है। चार्जर लाए मार्केट से, वो लगाए इसके अंदर, वो घुटने वगैरह में यहाँ पर टच होगा कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ थोड़ा सा एक दिक्कत भरी हो जाती है, सिरदर्दी सी हो जाती है। तो ये चीज़ भी कंपनी को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था। यहाँ पर अगर बात कर लेता हूँ मैं इसके
स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में, तो इसकी हैंड वाली रेस यहाँ पर मिलेगी। जो हैंड एक्सीलेटर है वो यहाँ पर दिया गया है। कुछ इस तरीके का हैंड एक्सीलेटर इसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होगे तो एक लीवर यहाँ पर भी ये दिया गया है। ये जो लीवर है दोस्तों ये इसके अंदर दिया गया है शटल का लीवर। इस लीवर की सहायता से आप अपने ट्रैक्टर को हर गियर में आगे पीछे ले जा सकते हो। और ये जो ट्रैक्टर है ना, गियर बॉक्स के मामले में भी इतने गियर मैं नहीं मानता कि आज के टाइम में आपको इस कैटेगरी में क्या 60 HP के ट्रैक्टर में भी इतने गियर ऑप्शन आपको मिल जाए जितने इस ट्रैक्टर के अंदर दिए गए हैं। इसके अंदर कंपनी ने कमाल ही बिल्कुल कर दिया है। यहाँ पर गियर बॉक्स सबसे पहले आप चेक कर लो, फुली साइड शिफ्ट है। न्यू हॉलैंड में शुरुआत से ही आता है। कुछ मॉडल शुरुआत में आए थे जो सेंटर गियर में थे, बाकी उसके बाद से ही जो साइड शिफ्ट के मॉडल थे वो कंपनी ने निकाल दिए थे। इसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो आपको फुली कॉन्स्टेंट मैश मिल जाएगा और सिंक्रो मैश मिल जाएगा। 2 ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कराती है। ये जो ऑप्शन है अपने पास में, ये जो वेरिएंट खड़ा हुआ है ये टॉप मॉडल वेरिएंट है, तो इसके अंदर सिंक्रो मैश ही गियर बॉक्स कंपनी ने दिया है। यहाँ पर आप देख लो, ये लो हाई मीडियम का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मेन गियर लीवर के ऊपर 4 गियर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और ये एक शटल का लीवर मिल जाएगा। तो 12 गियर मिल गए आगे जाने के लिए और 12 गियर मिल गए पीछे जाने के लिए। लेकिन अब इसके अंदर दिए गए हैं 48 गियर। अब 48 गियर कहाँ हैं? 48 गियर हैं यहाँ, ये देख लो। हल्का सा एक स्टिकर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कछुआ और खरगोश का इसके ऊपर ये स्टिकर लगा रखा है। तो ये एक लो हाई का लीवर एक्सटर्नल इसके अंदर दिया गया है। ये देखो, ऑपरेट करना भी बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ही स्मूथ है जो लीवर है, ये देखो। तो इस लीवर से होगा क्या, जो आपके 24 गियर थे ना, अब 24 तो यहाँ मिल गए आपको लो में और 24 मिल गए यहाँ हाई में। तो इसके अंदर इसकी सहायता से जो स्पीड्स है ना वो 48 स्पीड्स आपको मिलेंगी, यानी कि 48 गियर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलने वाले हैं। सुनकर ही लगता है ना अजीब सा। तो इतने गियर ऑप्शन कंपनी ने दिए हैं। उसके अलावा इसके अंदर 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक आप ले सकते हो इसके अंदर 12 स्पीड्स के साथ में, उसके अलावा इसके अंदर 20 स्पीड्स मिल जाएंगी और उसके अलावा इसके अंदर 48 स्पीड्स मिल जाएंगी। तो गियर ऑप्शन इसके अंदर मल्टीपल आपको दोस्तों मिलने वाले हैं। यहाँ पर देख लो, इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक पैडल भी आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी कहीं पर भी कॉस्ट कटिंग इसके अंदर नहीं की है कंपनी ने। ये इसकी पैर वाली जो रेस है वो मिल जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्लच की। तो ट्रैक्टर प्रॉपर डबल क्लच के साथ में आता है। ये इसका मेन क्लच पैडल आप देख पा रहे होगे और इसके अंदर इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर यहाँ पर दिया गया है। तो प्रॉपर ट्रैक्टर डबल क्लच के साथ में आता है। ये इसके अंदर पार्किंग का ब्रेक यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल कार्स की तरह जो पार्किंग ब्रेक का लीवर है वो दिया गया है। इंगेज डिसंगेज करना बड़ा ही ईजी है इसको। यहाँ पर आप देख लो, ये 2 व्हील और 4 व्हील में ले जाने के लिए लीवर यहाँ पर दिया गया है। इसकी सहायता से आप ट्रैक्टर को 2 व्हील 4 व्हील में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख लो, पीटीओ के लिए इसके अंदर डुअल लीवर दिए गए हैं। एक लीवर यहाँ पर ये येलो कलर का आप देख पा रहे हैं और एक लीवर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये येलो कलर का। तो डबल इसके अंदर लीवर दिए गए हैं पीटीओ के लिए। पीटीओ स्पीड्स इसके अंदर मल्टीपल आपको दोस्तों मिलने वाली हैं। यहाँ पर 540 नॉर्मल, 540 इकोनॉमी, यहाँ पर ग्राउंड रिवर्स स्पीड पीटीओ, डायरेक्ट स्पीड पीटीओ। तो मल्टीपल पीटीओ स्पीड्स आपको मिलने वाली हैं। जिस तरीके का भी इंप्लीमेंट है, जितनी भी पीटीओ स्पीड आपको लेनी है वो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको इजीली मिल जाएगी। तो पीटीओ के मामले में भी ट्रैक्टर आपको कहीं पर भी निराश नहीं करने वाला है। सीट के राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो इसके अंदर हाइड्रोलिक के कंट्रोल दिए गए हैं। एक इसके अंदर डीसी लीवर दिया गया है और दूसरा इसके अंदर पीसी लीवर दिया गया है। एडीडीसी टाइप की लिफ्ट इसके अंदर दी गई है। ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में आती है। साथ में ही लिफ्टोमेटिक का जो बटन है वो यहाँ पर दिया गया है। सिंगल बटन से ही आप अपनी लिफ्ट को ऊपर या नीचे कर सकते हो, सेम गहराई के ऊपर। न्यू हॉलैंड ने ही फर्स्टली ये इंट्रोड्यूस किया था फीचर। आजकल तो सभी कंपनियाँ इसको कॉपी करने में लगी हुई हैं। तो ये फीचर्स भी ट्रैक्टर को खास बना देता है। बार बार आपको लीवर छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार आपको लीवर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी सहायता से ही आप सेम गहराई के ऊपर लिफ्ट को बार बार ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल करने के लिए लीवर यहाँ पर दिया गया है। सारे जो लीवर्स हैं ना वो आपकी रेंज में ही है। ट्रैक्टर को ऑपरेट करना बड़ा ईजी है इन लीवर्स की सहायता से। यहाँ पर जो फेंडर हैं ये भी बड़े साइज़ के दिए गए हैं। साथ में पीछे बैक रेस्ट भी दिया गया है ताकि कोई भी प्लेन वगैरह इसके ऊपर बैठे तो बैठने में कोई परेशानी या कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये देखो, इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म है वो इसके अंदर दिया गया है। वाइडर प्लेटफॉर्म है। स्पेस की तो कहीं पर भी आपको इसके अंदर कमी होने ही नहीं वाली है, इतना स्पेस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इस तरीके का जो रियर एक्सल है वो आपको देखने को इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर जो रियर एक्सल आप चेक कर पा रहे होगे ना, फुली हैवी ड्यूटी है। अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी रियर एक्सल इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है। और इसके अंदर जो फ्रंट और रियर दोनों ही एक्सल है ना वो प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में है।
फ्रंट एक्सल भी प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में है और जो रियर एक्सल है ये भी प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में है। और कमाल की बात क्या है ना, सारा जो प्रोडक्शन है न्यू हॉलैंड का वो इन हाउस ही रहता है। ये भी CNH के द्वारा ही डिज़ाइन किया हुआ बना हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी अदर कंपनी का फ्रंट एक्सल लगा दिया, किसी अदर कंपनी का रियर एक्सल लगा दिया, इंजन किसी अदर कंपनी का लगा दिया और ट्रैक्टर बना दिया। तो सारी चीज़ें न्यू हॉलैंड इन हाउस ही प्रोडक्शन करता है, सारी चीज़ों का ख्याल कंपनी रखती है। तो हैवी ड्यूटी इसके अंदर जो रियर एक्सल है वो दिया गया है। उसी के साथ में यहाँ पर जो फेंडर है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको फेंडर की जो चौड़ाई है वो कम ज़्यादा करनी है, बाहर की तरफ करना है या अंदर की तरफ करना है, तो उसकी भी यहाँ पर फिटिंग दी गई है पूरी। आसानी से आप उसको भी अंदर बाहर की तरफ एडजस्ट कर सकते हो। बात कर लेता हूँ इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो हैवी ड्यूटी साइज़ की जो लिंकेज हैं वो देखने को मिल जाएंगी। साइड में जैक सिस्टम मिलेगा। कई कंपनियां आज भी चैन सिस्टम देती हैं, जिसकी वजह से दिक्कत क्या होती है, जब कोई इम्प्लीमेंट पीछे नहीं लगा हुआ होता तो ये लिंकेज जो है टायर्स में टच होती हैं, टायर्स में अड़ती हैं, टायर में कटने फटने की दिक्कत आती है। तो वो समस्या भी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। साइड में जैक सिस्टम है। हैवी से हैवी इम्प्लीमेंट भी अगर आप इसके साथ में कैरी कर रहे हो तो कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लिफ्टिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी 2 ऑप्शन प्रोवाइड कराती है। रेगुलर मॉडल में आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी और ये जो है टॉप मॉडल है इसके अंदर आपको 2500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी इस एक्सटेंड रैंप की सहायता से। एक एक्सटर्नल हाइड्रोलिक जैक कंपनी ने यहाँ पर लगा दिया है जिसकी सहायता से 500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी इसके अंदर इंक्रीज हो गई है। तो 2500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी इसके अंदर मिलने वाली है। साथ में ही यहाँ पर सेंसिंग के लिए 3 पॉइंट मिल जाएंगे। आप अपने ड्राफ्ट के हिसाब से अपनी टॉप लिंक को आसानी से ऊपर या नीचे सेट कर सकते हो। न्यू हॉलैंड की सेंसिंग के बारे में मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि न्यू हॉलैंड सेंसिंग के मामले में भी कहीं पर निराश नहीं करता है। यहाँ पर डुअल इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे। कपलर भी बोला जाता है, DCV भी बोला जाता है इनको, ऑक्सिलरी वाल्व भी इनको बोला जाता है। आपको प्रेशर का कोई भी इम्प्लीमेंट चलाना है, प्रेशर कल्टीवेटर चलाना है, रिवर्सेबल MB प्लाव चलाना है, या इसके अंदर आपको हैरो चलानी है प्रेशर वाली बड़े साइज़ की, तो आसानी से चला सकते हो। अलग से आपको फिटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पर आप देख लो जो PTO है, PTO मैंने आपको बता दिया था, मल्टीपल PTO स्पीड्स आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। अगर PTO SP की बात कर लेता हूँ तो अपने सेगमेंट में ज़बरदस्त PTO SP के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। 46 HP की PTO पावर ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देने वाला है। यहाँ पर पीछे एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा। पीछे ट्रॉली वगैरह में या किसी इम्प्लीमेंट के ऊपर आपने लाइट वगैरह फिटिंग करनी है, इसकी सहायता से इजीली कर सकते हो। यहाँ पर ROPS इसके अंदर कंपनी फिटेड आपको मिल जाती है। इसका फ़ायदा भी बताऊंगा आपको क्या है। उसी के साथ में यहाँ पर देख लो, ये इसके अंदर पीछे रेफ्लेक्टर के लिए जगह दी गई है। रेफ्लेक्टर इस तरीके से यहाँ पर आप इसको अटैच कर सकते हो, डिटैच कर सकते हो। ये भी कमाल की चीज़ कंपनी ने दी है। इसको आप हटा करके यहाँ रख सकते हो जब आपको काम नहीं करना, रोड पर नहीं ले करके जाना। तो ये चीज़ भी कंपनी ने यूनिक दी है इसके अंदर, जो इस ट्रैक्टर को अपने आप में यूनिक बनाती है। ROPS के बीच में एक सपोर्टिंग पाइप भी दिया गया है। इसी के साथ में जो टूल बॉक्स है वो अटैच किया गया है। फाइबर का टूल बॉक्स है। कोई भी छोटा मोटा टूल वगैरह कैरी करना है, इसकी सहायता से आप उसको इजीली कर सकते हो। यहाँ पर पीछे बड़े साइज़ की जो बैकलाइट है वो देखने को मिल जाएगी। नाइट वगैरह में खेत का कोई भी काम करना है, इसकी सहायता से आप इजीली कर सकते हो। मिंडा की बैकलाइट दी गई है, हेलोजन बल्ब के साथ में ही है। और जो इंडिकेटर्स हैं ना, वो चारों इंडिकेटर्स इसके अंदर आपको फुली LED देखने को मिल जाएंगे। रोशनी भी ज़बरदस्त देते हैं, दिखने में खूबसूरत लगते हैं साथ में ही ये। और 6 ईयर की T वारंटी कंपनी इस ट्रैक्टर के ऊपर प्रोवाइड करा रही है, जो कि आप कह सकते हो मार्केट में फर्स्ट कंपनी है जो 6 साल की वारंटी अपने ट्रैक्टर्स के ऊपर दे रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस ROPS की। सबसे पहले बेसिक से समझो, यहाँ से इसकी फिटिंग चेक करो आप लोग। आफ्टर मार्केट जब फिटिंग कराने जाते हैं तो वो फेंडर के ऊपर जो ROPS है, ROPS क्या पाइप ही कह लो उसको आप, वो यहाँ पर फिट कर देते हैं फेंडर के ऊपर, जो कि देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन सेफ्टी के मामले में जीरो हो जाता है, क्योंकि उसका कोई बेस ही नहीं है। इसका बेस कंपनी एक्सल से बना करके देती है। ये चेक कर लो आप लोग, कितनी हैवी ड्यूटी है इसके अंदर जो प्लेट है जिससे यहाँ पर बेस बनाया है कंपनी ने। उसी के साथ में पूरा डिज़ाइन किया गया है ऊपर तक ये, और सिंगल पाइप है। यहाँ पर कंपनी ने इसको फोल्ड करने के लिए भी दिया है। फोल्डिंग सिस्टम इसके अंदर दे रखा है कंपनी ने। इसको बोला जाता है रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। तो इसका नाम में ही प्रोटेक्शन है, तो ये प्रोटेक्शन का ही काम करता है। अगर आपका ट्रैक्टर पलट जाता है, कोई दुर्घटना आपके साथ में हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये सेफ रखने का दोस्तों काम करेगा। और साथ में इसके अंदर जो FOPS दी गई है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, ये भी कंपनी के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है। हैवी ड्यूटी है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से गिरता है इसके, तो वहाँ से भी आपको ये सेफ रखने का दोस्तों काम करेगा। तो ये चीज़ जो है टेस्टेड है,
बुधनी के द्वारा टेस्टेड है, जो कि गवर्नमेंट की एक टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर गवर्नमेंट टेस्ट करती है सभी प्रोडक्ट्स को। तो वहाँ से टेस्टेड है पूरा, ऐसा नहीं कि कंपनी ने कुछ भी उठा करके इसके ऊपर लगा दिया है। तो ये भी आपको कई चीज़ों से बचाएगी, धूप छाया से भी बचाएगी हल्की फुल्की, साथ में ही सेफ्टी का काम करेगी। सेफ्टी के लिए कंपनी ने लगाई ही है इसके ऊपर। और दूसरा, ट्रैक्टर के लुक को जब आप रोड पर लेकर के निकलोगे तो चार चांद लगाने का ये जो ROPS और FOPS है वो काम करने वाली है। दोस्तों अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इसकी आवाज़ आपको सुनवाता हूँ और चला करके इसको दिखाऊंगा कि चलने के मामले में ट्रैक्टर कैसा है। प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना तो बिल्कुल ही ईजी है, क्योंकि हैंडल बार लगाए हैं, डुअल फुट स्टेप दिया है और प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेस की मैं शुरुआत से बता करके चल रहा हूँ, कमी नहीं रखी कंपनी ने, भर भर के स्पेस दिया है इसके ऊपर। अब ट्रैक्टर को सबसे पहले कर लेते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल में आपको बता दूं मैं, आपको इसका सडल का जो लीवर है ना, इसको भी न्यूट्रल करना पड़ता है जब आपका ट्रैक्टर स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है ट्रैक्टर की, आवाज़ चेक कर लो, टर्बो चार्ज इंजन है इसके अंदर। आवाज़ बिल्कुल ही डिफरेंट है। इस तरीके की आवाज़ शायद ही आप लोगों ने किसी ट्रैक्टर की देखी हो, क्योंकि पाइप टाइप वाला साइलेंसर है, क्रिस्पी सी आवाज़ है इसकी ट्रैक्टर की। और जैसे मैं रेस को रेव करता हूँ ना, रेस्पॉन्स भी क्विक डिलीवर कराता है ट्रैक्टर, ऐसा नहीं कि रेस्पॉन्स में डिले करता हो। अगर मैं आइडल RPM की बात कर लूँ तो लगभग 600 से 700 RPM पर ट्रैक्टर आइडल रहता है, यानी कि स्टार्टिंग RPM लगभग इतने इसके रहने वाले हैं। अब मैं इसके स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस आपको चेक कराता हूँ, ये चेक कर लो कितना है, कम या ज़्यादा आप लोग डिसाइड करना। ये देखो, जैसे 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, बड़े साइज़ के टायर इसके अंदर दिए गए हैं, तो टर्निंग रेडियस भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अच्छा खासा इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने दिया है। ये देखो, अब मैं ऑपरेट करके इसको दिखाता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट गियर में डाल लेते हैं, इसको डाल लेते हैं यहाँ पर हाई गियर में, और यहाँ पर शटल का लीवर करेंगे आगे। ये देखो ट्रैक्टर चलने लग गया। यहीं पर बैक जाना है, कुछ नहीं करना, क्लच दबाया, शटल का लीवर पीछे किया, ट्रैक्टर पीछे जाने लग गया। ये कमाल की चीज़ लगती है मुझे शटल के साथ में, कि ट्रैक्टर को बार बार लीवर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रैक्टर में, इस सिंगल लीवर की सहायता से ही ट्रैक्टर आगे पीछे चला जाता है। ये देखो, और पिकअप भी ज़बरदस्त है ट्रैक्टर का, ऐसा नहीं कि पिकअप में डिले करता हो ट्रैक्टर। अब मैं इसका जो एक एक्सटर्नल लीवर दे रखा था ना हाई लो का, उसमें दिखाता हूँ आपको। अब मैंने, जैसे मैं लो में था ट्रैक्टर लगा हुआ, अब मैंने इसको भी हाई में कर दिया है। ये देखो, ये हाई में और फर्स्ट गियर की चाल है। ये देखो, तो स्पीड में डिफरेंस है, इसकी जस्ट डिफरेंस आ जाएगा। ये देखो, अब मैं इसको लो कर देता हूँ। ये देखो, तो यहाँ से भी हल्का सा स्पीड में डिफरेंस आपको नोटिस होगा। ब्रेकिंग भी ट्रैक्टर की चेक कर लो, ब्रेकिंग के मामले में भी निराश नहीं करेगा, शानदार ब्रेकिंग है ट्रैक्टर की। ये देखो, ट्रैक्टर जगह पर ही स्टक हो जाता है, इतनी शानदार ब्रेकिंग है ट्रैक्टर के अंदर। ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक दिए गए हैं दोस्तों ट्रैक्टर के अंदर। अब अगर ट्रैक्टर को बंद करना हो तो कोई लीवर नहीं खींचना पड़ता ट्रैक्टर के अंदर, केवल की से ही आप इसको बंद कर सकते हो। तो ये भी कमाल का फीचर है जो आपको रोटरी पंप के सभी ट्रैक्टर्स में देखने को मिल जाता है। दोस्तों ट्रैक्टर की अगर वेट की बात कर लूँ तो ये 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट है, लगभग 2710 kg वेट आपको मिलेगा ट्रैक्टर का। लगभग आप कह सकते हो 27 कुंटल के आसपास का इसका जो वेट है वो मिल जाएगा। अगर 2 व्हील ड्राइव की तरफ जाते हो आप लोग तो वहाँ पर तकरीबन 2430 kg वेट मिलता है ट्रैक्टर के अंदर, लगभग 24 कुंटल 30 किलोग्राम वेट ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है। अब बात कर लेता हूँ मैं ट्रैक्टर के माइलेज के बारे में कि ट्रैक्टर माइलेज किस तरीके का देगा। तो मेनली माइलेज डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप ट्रैक्टर को किस फील्ड कंडीशन में चला रहे हो, ट्रैक्टर कितने RPM पर चल रहा है और ट्रैक्टर को चलाने वाला बंदा वो कितना एक्सपीरियंस्ड है। वो सारी चीज़ें वहाँ पर थोड़ा सा वेरी करने वाली हैं। जो इसका डीजल कंजप्शन है, कंपनी क्लेम करती है लगभग 5 से 6 लीटर पर आवर का डीजल कंजप्शन करेगा ये एक सफिशिएंट लोड के ऊपर, लेकिन वो चीज़ भी वेरी करेगी कि आप उसको किस फील्ड कंडीशन में दोस्तों चला रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इस ट्रैक्टर के प्राइस के बारे में कि इतने सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, सारी चीज़ें भरपूर इसके अंदर डाली हैं कंपनी ने। प्राइस क्या मिलने वाला है तो तकरीबन इसका जो प्राइस है वो अनुमानित प्राइस आपको बता देता हूँ 11 से लेकर 11.5 लाख के आसपास में जो इसकी जो प्राइस है ऑन रोड वो देखने को मिल जाएगी। प्राइस वेरी करेगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं और इसकी एग्जैक्ट प्राइस के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना न्यू हॉलैंड के
5510 एक्सल सीरीज़ के टॉप मॉडल ट्रैक्टर के बारे में, जो कि रॉकेट मॉडल भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कंपनी ने टर्बो चार्जर लगाया है, प्लस इसके अंदर जो पंप है वो रोटरी पंप आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो वीडियो है कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, और ऐसी ही शानदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसके कंपैरिजन की लेकर के आएंगे कि इसमें और 3630 रॉकेट में कितना कुछ डिफरेंस है। आपके लिए दोनों में से कौन सा एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, आप कौन से वेरिएंट की तरफ जाएं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।